हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी तैयारी कैसे करें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण आज आप सभी को गाइडेंस देने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके एग्जाम में कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो विश्लेषणात्मक होते हैं। तो इन समस्त पक्षों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन स्रोत पहले कौन सा आप चुने, इसके संबंध में चर्चा करने वाली और बताने वाली हूँ कि आप अवश्य ही कृषि के लिए आप परीक्षावाड़ी जो आता है अर्थात बौद्धिक प्रकाशन का परीक्षावाड़ी उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अध्ययन सामग्री के रूप में। उसका मुख्य कारण है साथियों कि बहुत ही संक्षिप्त में सारगर्भित अध्ययन सामग्री कृषि से संबंधित उस पुस्तक में समायोजित किया गया है। एक और जहाँ पर प्रीवियस ईयर से संबंधित जो क्वेश्चन है, चाहे वो ROR से संबंधित हो या अन्य किसी एग्ज़ाम से संबंधित हो, उसको उन्होंने पॉइंट वाइज बॉक्स में समायोजित किया है। साथ ही साथ विश्लेषण के साथ भी उनके द्वारा इस पुस्तक में जो फैक्ट जो समायोजित किया गया वो अल्टीमेट है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये भी अवगत कराने कि उस पुस्तक में प्रयास यह भी होता है कि अद्यतन अर्थात जो आंकड़े हैं उससे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसको अद्यतन किया जाता है। तत्काल में फ्रेंड्स, कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं पूर्ण क्लासेज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लगभग 50% क्वेश्चन कृषि से संबंधित जो पूछे जाते हैं इस एग्जाम में वो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, अर्थात अद्यतन होते हैं। प्रेजेंट टाइम में आंकड़े परिवर्तित होते जाते हैं, तत्क्रम में वो करंट हो जाते हैं, अद्यतन हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक ऐसे अध्ययन सामग्री का प्रयोग करें जो आपको एक समावेशित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए। इस वजह से मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सभी परीक्षावाड़ी का आप कृषि को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, आराम से आप एक दिन में उसको पढ़ सकते हैं। और फिर से जान लें किस प्रकार से आप कृषि का अध्ययन करें, अर्थात कृषि सब्जेक्ट का अध्ययन करें कि आप सभी कृषि के स्टूडेंट ना होते हुए भी आप इसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, जब आप अपने अध्ययन सामग्री का चयन करते हैं, यहाँ पर मेरे द्वारा आप सभी को परीक्षावाड़ी के संबंध में बताया गया कि आप इस अध्ययन सामग्री का चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस अध्ययन सामग्री का प्रयोग ना करके दूसरे अध्ययन सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ, चाहे वो परीक्षावाड़ी का हो या जो आप सेलेक्ट किए हैं पुस्तक उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि कृषि से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, देखिए कि परीक्षा पैटर्न में क्या कोई बदलाव आया है कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के क्रम में। तत्क्रम में फ्रेंड्स आप स्वयं ही अवगत हो जाएंगे कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी सतही पूछा जाता है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा टफ इसका हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे वो ये कहेंगे कि कृषि से संबंधित क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही गूढ़ता से आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक कृषि और ज्योग्राफी एज वेल एज इकोनॉमिक्स तीनों एक साथ समायोजित है। तत्क्रम में कृषि का यदि आप अध्ययन अच्छा खासा कर लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आप कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए कि जो आप अध्ययन सामग्री का चयन किए हैं उसको कितने दिन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो भी आप पढ़ेंगे अर्थात प्रत्येक पेज जब आप पढ़ते हैं, मैं मेरे द्वारा आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि जब आप पैराग्राफ का चयन करें, जैसे मान लीजिए कोई आप चैप्टर उठाए, प्रथम पैराग्राफ पढ़े, उसको अवश्य आप अंडरलाइन करें। क्या अंडरलाइन करना है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्लेषण है, जिसके रिवीजन की आवश्यकता है, क्योंकि यही विश्लेषण फैक्ट जो आप अंडरलाइन किए होंगे वो लास्ट मोमेंट में अर्थात एग्ज़ाम के 1 माह पूर्व आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे, आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन तब करेंगे जब उसका मतलब तैयारी पहले से ही हो गया हो, तो आप अवश्य ही अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करें कि जो भी अंडरलाइन और ये बोल्ड किए हैं उसके बाद जरूर समरी जरूर छोटा छोटा बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आपकी रणनीति होनी चाहिए कि देखिए कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन किस प्रकार के इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसके अनुरूप आप क्वेश्चन सेट खुद बनाएं इस सब्जेक्ट के लिए। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, आप जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ आप पढ़ें तो उस एक पैराग्राफ से कम 3-4 क्वेश्चन आप बना के रख लीजिए और नेक्स्ट वीक उसका आप अभ्यास करें। फ्रेंड्स, ये यदि प्रक्रिया आप अपनाते हैं तो अवश्य ही फ्रेंड्स आप अधिकतम अंक प्राप्त करने की ओर अग्रसित होते हैं। और सफलता की यही मेन रणनीति होती है, जब आप हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ लेते हैं।
देते हैं। जब आप हर एक टॉपिक से भली भांति विगत होते हैं, आप हर बच्चों को जानते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरह क्यों न एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, आप अवश्य उसको सॉल्व करते हैं। और साथ में आप सभी को ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जो पढ़ेंगे उसका रिवीजन ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका यह कहना है कि कितना भी मैं पढ़ लूँ लेकिन एग्ज़ाम के दिन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्रेंड्स कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। फ्रेंड्स मैं फिर बताती हूँ, रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। और जब कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग होता है, बिल्डअप होता है, तत्काल में फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम का जो दिन होता है वो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी को हमेशा कहती हूँ कि आप सभी अवश्य ही रिवीजन पर फोकस करेंगे, बल्कि अपने स्टडी के टाइम टेबल में प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा रिवीजन के लिए देंगे। अवश्य फ्रेंड्स आप सभी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो कृषि में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।